Assalamu alaikum students. Now we will solve descriptive questions. Descriptive questions वो क्वेश्चन है जिनके आंसर हमने थोड़ा डिटेल्स में देने हैं. So first question is explain with examples how formula of an ionic compound can be written using oxidation numbers. So to write the formula, तो ionic formula जब हम लिखेंगे तो हम symbols यूज करेंगे. जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं या आइंस हैं उनके लिए विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स और चार्ज क्रॉस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज टू बिकम सबस्क्रिप्ट एंड रिड्यूस द सबस्क्रिप्ट टू सिंपल होल नंबर. तो उसको हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना है अगर हमें ज़रूरत पड़ी. तो उसके बाद जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसको हमने चेक करना है. तो एग्जांपल है जैसे हमने मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना हो तो मैग्नीशियम 2+ स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है या चार्ज है और क्लोरीन Cl- होती है. अब एक मैग्नीशियम जो है ये 2+ है तो इसको 2 क्लोरीन चाहिए होंगे, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये गेन किए हैं तो 2 ही लूज होने चाहिए. 2 लूज करने के लिए हमें 2 क्लोरीन एटम को रिएक्ट करवाने का पड़ेगा इसके साथ. तो जब ये 2 क्लोरीन रिएक्ट करेंगी तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा MgCl2. एग्जाम्पल 2 है अगर हमने एलुमिना का फार्मूला लिखना हो. एल्यूमिनियम +3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है और ऑक्सीजन -2 में. सो अब जो है ये हमने इसको क्रॉस मेथड में ये जो इनके चार्ज हैं वो हमने ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो रही है तो ये 2 हम एल्यूमिनियम के साथ लिखेंगे और ये 3 का डिजिट हमने ऑक्सीजन के साथ लिखना है. सो यहाँ पे जो है ये फार्मूला हो जाएगा Al2O3. ओवरऑल चार्ज जो है ये 0 होगा. नेक्स्ट कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम +2 स्टेट में होता है ऑक्सीजन स्टेट में और PO4 के ऊपर -3 जो है ये चार्ज होता है ओवरऑल. अब ये डिजिट जो है ये हम कैल्शियम के साथ लिखेंगे एज ए सबस्क्रिप्ट और इसमें माइनस का साइन मेंशन नहीं करना या पॉजिटिव का. और ये +2 जो है ये फॉस्फेट आयन के साथ लिखेंगे. तो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास Ca3PO4 ट्वाइस. इस तरह से हम जो है ये इनका फार्मूला लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स का कि आयन के ऊपर क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिकेटेड एलिमेंट इन एल्यूमिनियम नाइट्राइट. तो इसमें जो है ये एल्यूमिनियम का हमने फाइंड करना है. सो नाइट्रोजन इस फर्स्ट एग्जांपल में हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है. एल्यूमिनियम हैज़ +3 और नाइट्रोजन के जो हैं ये हमारे पास 3 एटम्स हैं तो 3 लिख देंगे. X फॉर नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्सीजन के हमारे पास टोटल 9 एटम्स हैं. 3 × 3 तो 9 लिख देंगे और एक का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है. ओवरऑल समेशन 0 क्योंकि ये मालिक्यूल न्यूट्रल है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली. 3 - 3x - 18 = 0. 3x - 15 = 0. 3x = 15. x = 15 डिवाइडेड बाय 3 तो 5 हमारे पास जो है ये इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है H2S2O7 में और इसमें हमारे पास हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर +1 है. 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. सल्फर के 2 एटम्स हैं और X सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अननोन है. 7 एटम्स हैं ऑक्सीजन के और -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर में आएगा 2x = 12 and x = +6. थर्ड इज सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है हमने Na2S2O3 में. तो इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और सोडियम के 2 एटम्स हैं. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है 2x लिखेंगे क्योंकि सल्फर के 2 एटम हैं. फिर हमारे पास है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के 3 एटम है और -2 एक का ऑक्सीडेशन नंबर है. ओवरऑल आंसर मस्ट बी 0. तो जब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 + 2x - 6 = 0 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो -4 रह जाएगा. 4 को राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा. 2x = +4 एंड x = +2. सो इस तरह से इन तीनों में हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया है जो इंडिकेटेड एटम है उसका. और नाइट्रोजन का +5 है, सल्फर का +6 और सल्फर का थायोसल्फेट में +2 है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम ऑक्सिलेट, अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम नाइट्राइड यूजिंग आयनिक चार्ज। तो आयनिक चार्ज यूज करते हुए हमने लिखना है। तो इसमें जो फर्स्ट है सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसमें सोडियम का +1 होता है आयन के ऊपर चार्ज, और हाइपोक्लोराइड का ClO-1 होता है। सो हम जो है ये जो डिजिट है 1 ये इधर ले आएंगे और 1 यहाँ पर। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए जब फार्मूला लिखेंगे तो ये होगा NaClO, जिसको कि NaOCl भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम +2 आयनिक चार्ज रखता है और C2O4 पे -2। अब ये -2 यहाँ ले आएंगे, माइनस तो नहीं आएगा, सिर्फ डिजिट इधर मूव होगा और ये 2 इधर आ जाएगा। अब ये 2:2 रेशो है, जिसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1:1 रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसका फार्मूला लिखेंगे तो CaC2O4 हम लिखेंगे, सिंपल होल नंबर रेशो। उसके बाद है अमोनियम फास्फेट, अमोनियम NH4+1 है, फास्फेट PO4-3 है। अब ये जो 3 डिजिट है ये हम अमोनियम के साथ लगाएंगे और +1 जो है ये फास्फेट के साथ। तो अमोनियम और थ्राइस PO4 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो NH4 थ्राइस PO4 इसका फार्मूला हो जाएगा। लास्ट है कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम +2 में और नाइट्राइट NO2-1 में ये आयन इसके ऊपर है। जब हम इनका फार्मूला लिखेंगे ये 2 हम नाइट्राइट के साथ ले आएंगे और -1 में से 1 जो है ये कैल्शियम के साथ। तो फार्मूला इसका जब हम लिखेंगे तो ये होगा CaNO2 ट्वाइस। Next question is describe the working of fuel cell. So fuel cell is an electrochemical cell in which fuel and an oxidizing agent are continuously supplied to electrode. So इसमें जो है हम दो जो reagents यूज करते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। So हाइड्रोजन ऑक्सीजन fuel cell, hydrogen reach anode and is oxidized and release electron through a external circuit and do electrical work। तो इसमें जो है इस केस में जो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, जो कि हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, उस केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीजन की जो है ये रिडक्शन होगी और ये कैथोड पे होगी। So ions move through the electrolyte to maintain charge balance because the reactants are continuously supplied. Cell can keep producing electricity. जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। और उसका रिएक्शन यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। एनोड पे जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और 4OH आयन माइनस आयन बन रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास वाटर फॉर्मेशन हो रही है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। तो मेटल हैलाइड का इलेक्ट्रोलिसिस हमने बताना है, जिसमें हमने टेक्स्ट बुक में डिफरेंट मेटल्स के हैलाइड्स का पढ़ा है। ये यहाँ पे जो है ये सोडियम क्लोराइड भी आप लिख सकते हैं। So in concentrated aqueous solution of metal halide, ions of metal and halide are present. So metal halide कोई सी भी सपोज हम मेटल लें MX, X जो है ये हाइड्रोजन में से कुछ हो सकता है, ये क्लोरीन हो सकती है, ये ब्रोमीन हो सकती है, एटसेट्रा। तो जब इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये M+ और जो X है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आयन जो है ये रिलेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे और रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये होगा। So at cathode reduction occur if metal is less reactive than hydrogen, जैसे कि कॉपर जो है ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो मेटल आयन डिस्चार्ज एंड मेटल इज डिपॉजिटेड, यानी कि उसकी जो है ये अगर मेटल जो है ये कम रिएक्टिव है तो ये जो है ये मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। एंड मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज यूजली लिबरेटेड। अगर जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी तो हाइड्रोजन गैस जो है ये प्रोड्यूस होगी मेटल की बजाय। एट एनोड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हेलाइड फेवर ऑक्सीडेशन टू हेलोजन, तो एनोड पे जो है ये हेलाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो जनरल रिएक्शन अगर हम देखें, एनोड पे जो है ये ऑक्सीडेशन हो रही है और X जो है ये हेलोजन है, जो क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं क्योंकि 2 मोल्स हमने लिए हैं। और इसके बाद जो है एग्जाम्पल कंसेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड अगर हम लेंगे तो उसमें Cl- जो है Cl- विल बी कन्वर्टेड टू Cl2।
और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये रिमूव हो जाएंगे। कैथोड पे जो है ये रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है और OH आयन जो है ये उसके साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड एक्वस ले रहे हैं तो यहाँ पे OH आयन जो है ये सोडियम के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो एनोड पे जो है ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी कैथोड पे, क्लोरीन एनोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में हमें इस प्रोसेस में मिलेगा। Next is explain electroplating, giving example. So electroplating is deposition of thin layer of one metal on the other. तो एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग जो है उसको हम electroplating कहते हैं। So objective to be plated is to made cathode. तो जिस चीज की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उससे हम कैथोड बनाएंगे, और जो मेटल हमने यूज करनी है, जो जिसकी हमने कोटिंग करनी है, उसे हम एनोड बनाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है दैट कंटेन आइंस ऑफ द प्लेटिंग मटेरियल, जो हमने डिपॉजिट करवानी है उसका हम जो है वो आइंस लेंगे। फॉर एग्जांपल सिल्वर प्लेटिंग स्पून, तो एक स्पून है जिसके ऊपर हमने सिल्वर की कोटिंग करनी है, तो उस स्पून से हम कैथोड बनाएंगे और सिल्वर से हम एनोड बनाएंगे, और सिल्वर साल्ट सोल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रोलाइट में लेंगे। कैथोड पे हमारे पास जो है ये रिडक्शन का प्रोसेस होगा, जैसे सिल्वर जो है ये सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और एनोड पे जो है ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, सिल्वर प्लस आइन और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। So silver will deposit on spoon while silver anode replenish silver ion in the solution. So silver ion solution में आते जाएंगे। Other example is nickel chromium plating of steel and tin plating of iron. तो स्टील के ऊपर जब निकल या क्रोमियम की कोटिंग करें या आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग करें, तो ये भी इसमें हम सेम वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। Next question is what is corrosion? Corrosion is gradual damage of metal by chemical or electrochemical reaction with substance in its environment. Rusting of iron in presence of water and oxygen is an example of corrosion. Small anodic and cathodic regions form on the moist iron surface. अब ये आयरन है अगर, तो इसी के ऊपर जो है ये कैथोड और एनोड जो है ये रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे। सो सपोज जो है एनाइडिक ऑक्सीडेशन, यानी कि एनाइड पे ऑक्सीडेशन होगी, आयरन मेटल जो है ये आयरन 2+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी। कैथोड पे रिडक्शन होगी और उसमें ऑक्सीजन जो मॉइस्चर से आएगी, वाटर जो ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट से आएगी, और वाटर की प्रेजेंस में ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके OH आयन में प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इस आयरन की सरफेस के ऊपर हमारे पास आयरन 2+ है और OH आयन है, तो ये OH आयन और आयरन 2+ आयन मिलके FeOH ट्वाइस बना देंगे। तो FeOH ट्वाइस जो है ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके FeOH थ्राइस बनाएगा। So FeOH thrice is then changed to hydrated ion Fe2O3 XH2O which is called rust. अब ये rust जिसको जंग कहते हैं वो ये केमिकल होता है, और ये क्वेश्चन MCQ में भी आ जाता है कि रस्ट का फार्मूला कौन सा है।